हाय हेलो एवरीवन, हेलो माय किड्स, कैसे हो तुम सब? आई होप बहुत अच्छे होगे और पढ़ाई भी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होगे। ठीक है बेटा, तो आज हम यहाँ पर एक नए चैप्टर के साथ आपके साथ, जिसका नाम है लोकोमोशन एंड मूवमेंट। ठीक है, तो बेटा चलो जल्दी से जल्दी बिना समय को बर्बाद किए हुए पढ़ाई शुरू करते हैं। ठीक है, तो बात आती है लोकोमोशन एंड मूवमेंट। ठीक है, देख के लग रहा है कि सेम ही चीज़ तो है, एंड क्यों लगा दिया बीच में? बीच में एंड क्यों लगा दिया? भैया चल के जा रहे हैं, लोकोमोशन हो रहा है, साथ साथ में पैरों का मूवमेंट भी हो रहा है। ठीक है, तो सुनो ज़रा, यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस है, और थोड़ा सा नहीं, बहुत बड़ा डिफरेंस है। ठीक है, लोकोमोशन और मूवमेंट में बेटा, जैसे कि तुम्हारा मन नहीं लगता, तुम 2 मिनट पढ़ाई करके तुम्हारी ये जो चंट तरीके की आदत है ना उठ के घूमने की, उसी को क्या कहते हैं? लोकोमोशन। ठीक है, क्या कहते हैं? लोकोमोशन। यानी कि तुम यहाँ पर थे, अपने चेयर टेबल पर स्टडी कर रहे थे, लेकिन तुमने कहा कि चलो देख के आता हूँ कि बाहर क्या हो रहा है, तो तुम उठे और एक जगह से दूसरी जगह पर गए। ठीक है, तो क्या हो गया? लोकोमोशन हो गया। क्या हो गया? लोकोमोशन। ठीक है, लेकिन बेटा तुम एक जगह से दूसरी जगह पर नहीं गए, वहीं पर बैठे हुए थे, और तुम क्या कर रहे थे? पढ़ाई कर रहे थे, और पढ़ने के साथ साथ नोट्स बना रहे थे। ठीक है, वीडियो देख देख के क्या कर रहे थे? नोट्स बना रहे थे, नोट्स बनाए जा रहे थे। ठीक है, तो ये तुम बैठे तो एक ही जगह थे, बिल्कुल भी इधर उधर मूवमेंट नहीं कर रहे थे, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा रहे थे। लेकिन जो तुम्हारे हाथ की मसल्स हैं, जब तुम लिख रहे थे, मूवमेंट हो रहा था ना हाथ में मूवमेंट हो रहा था। तो बेटा जो किसी एक पर्टिकुलर ऑर्गन का जो ये मूवमेंट है, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट करना, या फिर मसल कॉन्ट्रैक्शन की हेल्प से कोई ऑर्गन जब अपना वर्क परफॉर्म कर रहा है, तो वो क्या शो कर रहा है? मूवमेंट। ठीक है, जैसे कि हाथ को ऊपर उठा लिया अपन ने, नीचे कर लिया। ठीक है, और फिर क्या, बैठे बैठे ही ऐसे, ओ माय गॉड मैं तो थक गया, ऐसे अंगड़ाइयाँ ले रहे हैं, समझ पा रहे हो? ठीक है, फिर क्या करा, जब हाई ले रहा, बहुत नींद आ रही है। ठीक है, और लगातार आपकी आईलिड्स ऐसे आंखें झपकती रहती है ना। ठीक है, तो तुम्हारी बॉडी बेटा एक जगह से दूसरी जगह ना जाए, और बाकी सारे ऑर्गन्स अपना वर्क परफॉर्म करते रहें, उन सभी को क्या कह देंगे? मूवमेंट। और तुम एक जगह से टक 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 दूसरी जगह पहुंच गए, तब क्या कह देंगे? लोको मोशन। ठीक है, तो बताओ, क्या लोकोमोशन मूवमेंट है या क्या मूवमेंट लोकोमोशन है? बताओ, क्या मूवमेंट के बिना लोकोमोशन पॉसिबल है? क्या मूवमेंट के बिना लोकोमोशन पॉसिबल है? नो, नो। अगर बेटा तुम्हारे पैरों ने मना कर दिया कि अपन मूव नहीं करेंगे, अब जाओ तुम लोकोमोशन करके दिखा दो, नो, नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो मूवमेंट ज़रूरी है किसके लिए? लोकोमोशन के लिए। समझ पा रहे हो? लेकिन इसी का उल्टा, क्या जितने भी मूवमेंट्स होते हैं सभी रिस्पॉन्स, सब लोकोमोशन शो करेंगे? नहीं। तुम बैठे बैठे अपने हाथ पैर चला रहे हो, लिख रहे हो, पढ़ रहे हो, बोल रहे हो, ये क्या हो रहा है? मूवमेंट ऑफ द ऑर्गन्स। समझ पा रहे हो? यहाँ पर एक के बाद एक मसल कॉन्ट्रैक्शन ट्रिगर होता है। ठीक है, तभी तुम अपने बॉडी ऑर्गन्स को इस तरीके से मूव कर पा रहे हो। लेकिन क्या ये लोकोमोशन है? नहीं। ठीक है, तो जो लोकोमोशन है वहाँ पर मूवमेंट होना ज़रूरी है, लोकोमोशन नहीं हो पाएगा। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जब आप मूवमेंट कर रहे हैं तो लोकोमोशन ही कर रहे हो। ठीक है, तो क्या ये कह सकते हैं कि ऑल द मूवमेंट्स आर लोकोमोशन? नो, ऑल द मूवमेंट्स आर नॉट लोकोमोशन। ठीक है, लेकिन क्या ये कह सकते हैं कि लोकोमोशन रिक्वायर द मूवमेंट्स ऑफ द ऑर्गन? बिल्कुल। अगर मूवमेंट नहीं होगा तो लोकोमोशन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर बेटा एक डेफिनेशन है, जैसे कि अगर पहले एक इंट्रोडक्शन लिखें यहाँ पर, तो क्या करेंगे? इंट्रोडक्शन लिखा अपन ने, और सबसे पहले बात करेंगे बेटा लोकोमोशन की। किसका? लोकोमोशन। ठीक है, अब बताओ, मूवमेंट ऑफ एनी पर्टिकुलर ऑर्गन या फिर मूवमेंट ऑफ होल बॉडी स्ट्रक्चर इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। ठीक है, जब उठ के, जब तुम्हारा मन मचल गया कि अपन अब पढ़ाई ना करके 2 मिनट ज़रा टहल के आते हैं, देख के आते हैं कि मम्मी पापा क्या कर रहे हैं, या फिर क्लास में बहुत ज़्यादा
क्लास का टाइम हो गया, तुम बैठे बैठे बोर हो रहे हो कि ओ माय गॉड इतनी देर नहीं पढ़ा जा सकता, अब अपन पानी पीने के बहाने क्लास से बाहर घूम करके आएंगे, ठीक है। तो वही हुआ लोकोमोशन। तो क्या हुआ, मूवमेंट ऑफ होल बॉडी इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, ठीक है। मूवमेंट ऑफ होल बॉडी in a particular direction, ठीक है, पर्टिकुलर डायरेक्शन। और यहाँ पर क्या होगा, चेंज होगा तुम्हारा प्लेस, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, जो प्लेस है तुम्हारा वो चेंज होगा। क्या इतनी बात समझ पा रहे हो, ठीक है, क्या इतनी बात समझ पा रहे हो। अब देखो आ जाओ बेटा, अब दूसरे पे आ जाओ। यहाँ पर बात करेंगे इंट्रोडक्शन में ही मूवमेंट की। किसकी बात करेंगे, मूवमेंट की, ठीक है। तो ये क्या है, मूवमेंट ऑफ अ पर्टिकुलर ऑर्गन, मूवमेंट ऑफ अ पर्टिकुलर ऑर्गन। और यहाँ पर तुम्हारी बॉडी का जो लोकेशन है, जो प्लेस है, वो चेंज होने वाला नहीं है, ठीक है। मूवमेंट ऑफ अ पर्टिकुलर ऑर्गन, पर्टिकुलर ऑर्गन, ठीक है। और यहाँ पर जो प्लेस ऑफ द बॉडी है, प्लेस ऑफ द बॉडी नॉट चेंज, ठीक है। अब तुम कहोगे कि मैम अभी तो बोला आपने कि जब लोकोमोशन करेंगे एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे तो मूवमेंट होगा, और यहाँ पे कह रहे हैं कि प्लेस ऑफ द बॉडी नॉट चेंज। तो बेटा ध्यान दो, जब मूवमेंट इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो, लोकोमोशन के लिए, ठीक है, तो क्या तुम उसको सिर्फ मूवमेंट कहोगे, तब तो ये कन्वर्ट हो जाएगा लोकोमोशन में और फिर यहाँ पर शिफ्ट हो जाओगे, ठीक है। तो कंफ्यूज होने का नहीं, कंफ्यूज नहीं होने का बेटा, ठीक है। तो ज़रा यहाँ पर ध्यान दो, लोकोमोशन एंड मूवमेंट में यहाँ पर हम बात करने वाले हैं सबसे पहले लोकोमोशन की। किसकी बात करने वाले हैं, लोकोमोशन की। बेसिकली लोकोमोशन बेटा कितने टाइप का हो सकता है और कौन कौन से एक पर्टिकुलर बॉडी ऑर्गन्स हैं डिफरेंट ग्रुप ऑफ एनिमल्स में या पूरे एनिमल किंगडम में, जो डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप के एनिमल्स को मूव करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो अगर बेसिक देखा जाए तो कितने टाइप्स के हैं बेटा, 4 टाइप के। कितने टाइप के, 4 टाइप के, ठीक है। तो यहाँ पे ज़रा सा डिवीज़न करेंगे, ठीक है। सबसे पहला और सबसे इजी टाइप ऑफ मूवमेंट है बेटा अमीबॉइड मूवमेंट, अमीबॉइड मूवमेंट, ठीक है। सब लोग जानते होंगे अमीबा को, ठीक है, सब लोग जानते होंगे अमीबा को, ठीक है। कैसा बॉडी है, कैसा बॉडी है, जैसा तुम्हारा मर्जी हो वैसा उसका बॉडी। तुम्हारा पेन जिधर चला जाए, तुम्हारा पेन जिधर चला जाए, ऐसा इसका बॉडी है, ठीक है। ये क्या है, मेम्ब्रेन है। यही मेम्ब्रेन, अब ध्यान देना ज़रा यहाँ पर, इस तरीके से एक एक्सटेंशन शो करती है ऐसे, और इसको क्या कहते हैं, स्यूडोपोडिया। क्या कहते हैं, स्यूडोपोडिया। अब यही एक्सटेंशन आगे जाकर यहाँ पर टच होगा सरफेस से और वापस ये अपनी बॉडी को इधर खींच लेगा, ठीक है, इधर खींच लेगा। अब देखो यहाँ पर सपोज ये एक्सटेंशन टच हो गया, ये एक्सटेंशन यहाँ पर टच हो गया। अब जो बॉडी यहाँ पर थी वो मूव करके यहाँ पर आ गई। इसको क्या कहते हैं, अमीबॉइड मूवमेंट, ठीक है, अमीबॉइड मूवमेंट बोलेंगे इसको। आया समझ में इतनी बात। अब दूसरा आता है एग्जाम्पल बेटा सिलियरी मूवमेंट, फिर फ्लैजेलर और फिर आता है मस्कुलर, ठीक है। अमीबॉइड मूवमेंट किसकी हेल्प से होने वाला है, स्यूडोपोडिया की हेल्प से। फिर सिलियरी मूवमेंट, सिलियरी मूवमेंट, समझ पा रहे हो। इसमें क्या होगा, जैसे कि तुमने एग्जाम्पल देखा होगा, एग्जाम्पल देखा होगा किसका, ऐसे इस तरीके से होता है ना, बॉडी ऑफ पैरामीशियम ऐसे होती है ना पैरामीशियम की बॉडी, और हम क्या देखते हैं, इसकी बॉडी पर ऐसे सीलिया प्रेजेंट रहते हैं, ऐसे सीलिया प्रेजेंट है,
ठीक है। तो ये सीलिया क्या करते हैं, एक साथ बेटा एक ही डायरेक्शन में मूव करते हैं, एक ही डायरेक्शन में बीट करते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, इफेक्टिव स्ट्रोक। क्या कहते हैं, इफेक्टिव स्ट्रोक। बिल्कुल नाव वाला एग्जाम्पल, बिल्कुल नाव वाला एग्जाम्पल, जैसे कि नाव वाला नहीं, ऐसे करके छट से स्ट्रोक लेता है पीछे और नाव आगे। तो ये जो सीलिया लगे हैं, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक, ये एक साथ देखो बेटा, बिल्कुल भी जो बायोलॉजी के अंदर हम अपना हमारी जो सेल्स होती हैं या फिर जो भी एनिमल्स होते हैं उनके जो पर्टिकुलर ऑर्गन होते हैं, वो बिल्कुल तुम्हारी सोच के नहीं है कि ये वाला इधर जा रहा है तो अपन इधर जाएंगे, है ना। तुम्हारी सोच क्या है, बिल्कुल बगल वाले से मैच नहीं करती कि ये ऐसा काम कर रहा है तो अपन ऐसा काम करेंगे। नो नो, ये क्या करते हैं, एक साथ एक के बाद एक, जो भी इनके दोस्त है बेटा वो सब एक साथ में एक डायरेक्शन में बीट करते हैं, जिससे कि ये अपने आसपास के फ्लूइड को इस तरीके से पीछे मूव करते हैं और बॉडी आगे मूव कर जाती है। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो ये सीलिया की हेल्प से जो मूवमेंट होगा उसको कहते हैं सीलियरी मूवमेंट। ठीक है, जबकि यहाँ पर अमीबॉइड मूवमेंट था। ठीक है, अमीबॉइड मूवमेंट। अब आ जाओ बेटा फ्लैजेलर मूवमेंट पर। फ्लैजेलर मूवमेंट, ठीक है, और इसी को बोलते हैं विप्लैश मूवमेंट। विप्लैश मूवमेंट, ठीक है। अब प्रोटोजोआ के अंदर ही देख लो एक दूसरा एनिमल जिसको अपन यूग्लिना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूग्लिना। इसकी बॉडी में यहाँ से एक फ्लैजेला निकला रहता है, फ्लैजेलम निकला रहता है। ठीक है, ये एकदम बिल्कुल वही एग्जाम्पल है। एक बेटा इस तरीके का बॉडी था, उसमें से ऐसे एक फ्लैजेलम निकला था और ये ऐसे 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 बॉडी फ्लूइड सराउंडिंग फ्लूइड को पीछे की तरफ धक्का देता जाता है और अपन आगे की तरफ बढ़ता चला जाता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है? तो ये मूवमेंट कैसा है? फ्लैजेलर मूवमेंट। अब चौथा और सबसे इम्पॉर्टेंट मूवमेंट जो कि वर्टिब्रेट्स में मेजरली पाया जाता है बेटा, मस्क्यूलर मूवमेंट। कौन सा? मस्क्यूलर मूवमेंट। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा? इन्वॉल्वमेंट ऑफ द मसल्स। ठीक है, इन्वॉल्वमेंट ऑफ द मसल्स। ठीक है, अब ये मसल्स कितने टाइप्स की होती हैं ये आगे पढ़ेंगे अभी। ठीक है, क्या इतनी बात समझ में आ रही है? अगर पूरी बॉडी एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर मूव कर गई तो कह देंगे लोकोमोशन, लेकिन तुम एक ही जगह पर बैठे बैठे अपने ऑर्गन्स को मूव कर सकते हो, वो है मूवमेंट। ठीक है, लोकोमोशन के लिए मूवमेंट बहुत ज़रूरी है, लेकिन सभी टाइप के मूवमेंट्स लोकोमोशन नहीं होते हैं। बात करें अगर पर्टिकुलर लोकोमोशन की तो बेसिकली ये 4 तरीके का है, अमीबॉइड, सिलरी, फ्लैजेलर और मस्क्यूलर। क्या इतनी बात बेटा तुम समझ पा रहे हो? ठीक है, बहुत आसान है, बहुत ही बेसिक टर्म्स हैं ये जिनको तुम्हें जानना बहुत ज़रूरी है इस चैप्टर के साथ कंटिन्यू करने के लिए। ठीक है, तो ज़रा नेक्स्ट पे चलते हैं। अब बात आती है वही जो इससे पहले मैंने बोली कि डिफरेंट ग्रुप ऑफ एनिमल्स में डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर्स हैं बेटा, जिनकी हेल्प से वो क्या कर पा रहे हैं? लोकोमोशन कर पा रहे हैं। ठीक है, यहीं पर कुछ ऐसे भी ग्रुप ऑफ एनिमल्स देखने को मिलेंगे जो लोकोमोशन शो नहीं करते हैं, उनको लोकोमोशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। समझ पा रहे हो? जैसे कि एग्जांपल ले लो पॉरीफेरा, सीडेंट्री एनिमल, किसी सरफेस पर अटैच रहते हैं, सरफेस पर अटैच रहते हैं। ठीक है, वो खुद से लोकोमोशन शो नहीं करते। अब सपोज वो सरफेस ही एक जगह से दूसरी जगह मूव कर जाए तो उसी के साथ साथ वो मूवमेंट शो करेंगे, वरना वो खुद से अपनी कोई एनर्जी नहीं लगाएंगे कि अपन को घूमने जाना है। ठीक है, वो बिल्कुल तुम्हारी तरह नहीं है। बिल्कुल भी ना 2 मिनट के बाद ऐसा सफोकेशन नहीं फील होता है कि ओ माय गॉड बैठे हुए बहुत टाइम हो गया तो चलो जरा टक 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 घूम के आते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं होता है। तो ठीक है, सबसे पहले बेटा स्टार्ट करेंगे यहाँ पर। फर्स्ट नंबर अपना सबसे सिंपल ग्रुप ऑफ एनिमल प्रोटोजोआ। ठीक है, तो यहाँ पर अभी हमने पढ़ा सूडोपोडिया की हेल्प से होगा, सीलिया की हेल्प से और फ्लैजेलम की हेल्प से या फिर फ्लैजेला की हेल्प से। ठीक है, तीनों एग्जाम्पल अभी हम पीछे बना चुके हैं। तो ये हुआ बात प्रोटोजोआ का।
अब बेटा यहाँ पर पोरीफेरा, यहाँ पर होगा पोरीफेरा, ठीक है। पोरीफेरा की बात करो तो देखो ये सीडेंट्री एनिमल, देखो आगे ना बेटा वही बात, सीडेंट्री एनिमल, इनका बॉडी सरफेस पर अटैच रहेगा, बॉडी सरफेस पर अटैच रहेगा, सो नो लोकोमोशन इज जनरली सीन, जनरली इनमें कोई भी टाइप का लोकोमोशन देखने को नहीं मिलता है बेटा। अब बात आ गई सिलेंट्रेटा की, ठीक है, सिलेंट्रेटा की। तो यहाँ पर दिया है कि यहाँ पर वेरियस टाइप ऑफ लोकोमोशन देखने को मिलता है, जिसमें स्विमिंग शो करते हैं, फ्लोटिंग शो करते हैं, वॉकिंग, क्लाइंबिंग और लूपिंग। समझ पा रहे हो? अब स्विमिंग और फ्लोटिंग में क्या फ़र्क है? स्विमिंग और फ्लोटिंग में क्या फ़र्क है? स्विमिंग मतलब ताकत लगा के तैरना, और फ्लोटिंग मतलब ऊपर सरफेस पर इस तरीके से तैरते रहना, तैरते रहना ऐसे, ठीक है। जब बारिश होती थी ना बेटा, जब तुम छोटे थे तब ऐसे करके पानी बहता था ना बारिश का, तो तुम उसमें क्या करते, कागज़ की नाव बना के डाल देते थे, ठीक है। तो वो क्या ऊपर की तरफ ऐसे तैरती हुई चली जाती थी, तो तुम क्या कहोगे कि नाव स्विम कर रही है? नहीं, स्विम नहीं कर रही है, ठीक है। वॉकिंग, क्लाइंबिंग और लोपिंग, ठीक है। यहाँ पर एक चीज़ और मेंशन कर लो कि यहाँ पर सिलेंट्रेटा में स्पेशल टाइप ऑफ एपिडर्मल मसल्स होती हैं, स्पेशल एपिडर्मल मसल्स, एपिडर्मल मसल्स, जिसकी हेल्प से ये वेरियस टाइप के मूवमेंट्स शो करते हैं, ठीक है। अब बात आती है हेलमिंथ्स की, किसकी बात आती है? हेलमिंथ्स की, ठीक है, हेलमिंथ, ठीक है। अब जब हेलमिंथ की बात करें तो क्या कहते हैं कि ये पैरासाइट्स होते हैं, मोस्ट ऑफ हेलमिंथ क्या है? पैरासाइट है। तो एडल्ट क्या है बेटा? पैरासाइट है। अब पैरासाइट मतलब जो खुद कुछ काम नहीं करेगा, कहेगा अपन को नहीं मतलब है, क्या करना है, जाके दूसरे की बॉडी में एंट्री करेगा, दूसरे की बॉडी में एंट्री करेगा और वहाँ से न्यूट्रिशन को खींचेगा, वहाँ से न्यूट्रिशन को खींचेगा, ठीक है। तो जब बेटा हम बायोलॉजी पढ़ते हैं और पढ़ते हैं कि आखिर लोकोमोशन ज़रूरी क्यों है, तो सबसे पहले कहते हैं इन सर्च ऑफ फूड, इन सर्च ऑफ शेल्टर, इन सर्च ऑफ रिप्रोडक्टिव मेट, ठीक है, समझ पा रहे हो? तो बताओ, जब खुद इनको फूड का कोई सर्च नहीं करना है, दूसरे की बॉडी में रह के उनको चूसते रहना है, उनका खाना खाना है, तो बताओ इनको क्या लोकोमोशन करने का ज़रूरत पड़ेगा? नो, ठीक है। इसलिए नो रिक्वायरमेंट ऑफ लोकोमोशन, समझ पा रहे हो? लेकिन यहाँ पर जो लार्वल स्टेज है, ठीक है, यहाँ पर जो लार्वल स्टेज है, जैसे कि एग्जांपल ले लो हेलमिंथ का फैशियोला, ठीक है, क्या एग्जांपल ले लो? फैशियोला का अगर एग्जांपल लिया जाए तो यहाँ पर अगर लार्वल स्टेज में अपन एग्जांपल लें मिरासीडियम लार्वा, मिरासीडियम लार्वा, तो ये लोकोमोशन शो करता है बाय सीलिया। और इसी में दूसरा अगर एग्जांपल लो सर्केरिया, तो इसके पास होती है टेल, क्या होती है? टेल होती है, ठीक है। तो जो लार्वल स्टेजेस हैं, अब ये क्वेश्चन कि आखिर लार्वा को ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई लोकोमोशन की, लार्वा को ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई? तो बेटा जो पैरासाइट्स होते हैं, जो हेलमिंथिक पैरासाइट्स हैं, वो कहाँ है? होस्ट की बॉडी के अंदर। कहाँ है? होस्ट की बॉडी के अंदर। और ये क्या करते हैं? एग प्रोड्यूस करते हैं। क्या प्रोड्यूस करते हैं? एग्स प्रोड्यूस करते हैं। वो एग होस्ट की बॉडी से बाहर निकलते हैं और उन्हीं से प्रोड्यूस होता है लार्वा। अब बताओ, लार्वा अगर उसके पास लोकोमोशन नहीं हुआ, वो एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकता है, तो बताओ अपने दूसरे होस्ट तक कैसे पहुंचेगा? दूसरे होस्ट तक कैसे पहुंचेगा? इसी वजह से जो लार्वल स्टेज है बेटा, उसको अपना दूसरा होस्ट तलाश करना है कि अब अपन किस में इन्फेक्शन कॉज करेंगे। इसीलिए लार्वल स्टेजेस में लोकोमोटरी ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब बात आती है एनालिडा की, अब बात आती है एनालिडा की, ठीक है। तो एनालिडा बेटा केचुआ, देखते हो ना बारिश में निकल जाता है। तो देखो लीच, अर्थवॉर्म, इनके पास होती हैं बेटा लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स, जिसकी हेल्प से ये केचुआ देखे ना, ये
ऐसे 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 मूव करता है, इस तरीके से मूव करता है, ठीक है। किसकी हेल्प से? लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स की हेल्प से, ठीक है। और यहाँ पर नेरिस होती है, नेरिस, जिसके पास पैरापोडिया एंड सीटे या फिर सीटी जो भी बोलो, लेकिन ये यहाँ पर स्पेलिंग ध्यान रखना, ठीक है। सीटे भी होते हैं जिनकी हेल्प से ये लोकोमोशन करते हैं। अब बात आती है आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा का क्या मतलब है कि भैया इनके पास लेग्स हैं, लेग्स हैं, और लेग्स कैसे होते हैं? जॉइंटेड होते हैं। कैसे होते हैं? जॉइंटेड। तो देखो जॉइंटेड लेग्स प्लस इनके पास विंग्स भी हो सकते हैं। अगर देखें एग्जाम्पल बहुत अच्छा, इंसेक्टा। इंसेक्टा में क्या होता है? विंग्स होते हैं ना, इंसेक्ट्स ऐसे उड़ जाते हैं, ठीक है। अब देखो मोलस्का। अच्छा एग्जाम्पल लो अगर पाइला, एग्जाम्पल लो अगर पाइला, तो उसके पास एकदम बढ़िया सा फूट होता है ना, ऐसे शेल में रहता है, शेल में रहता है। लेकिन वो जब सेंस कर लेता है कि अगल बगल बेटा कोई खतरा नहीं है, तो ऐसे हेड बाहर आता है और फूट, और फिर ऐसे 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 मूव करता हुआ चला जाता है, ठीक है। तो मोलस्का में क्या होता है? फूट। जैसे कि मोलस्का का अगर एग्जाम्पल ले लो, ऑक्टोपस। क्या एग्जाम्पल ले लो? ऑक्टोपस। तुमने देखे ना उसके 8 पैर होते हैं, ठीक है। कितने पैर होते हैं? 8। लेकिन ये बात यहाँ पर ध्यान दो, ये जो फूट है, वेल डेवलप्ड फूट है, इसी की 8 ब्रांचेस हो जाती हैं। समझ पा रहे हो? उसके पास कोई 8 पैर नहीं है। एक जो वेल डेवलप्ड फूट है मोलस्का का, उसी की 8 ब्रांचेस हो गई हैं, इसीलिए क्या कह दिया? ऑक्टोपस, ठीक है। अब बात आती है इकाइनोडर्म, जैसे कि सितारा मछली बेटा, स्टार फिश, इसके पास होते हैं 2 फीट्स, और यहाँ पर ये वाटर वेस्कुलर सिस्टम की हेल्प से मूव करते हैं, वाटर वेस्कुलर सिस्टम की हेल्प से मूव करते हैं, ठीक है। अब आते हैं बेटा वर्टिब्रेट्स। कौन आते हैं? वर्टिब्रेट्स, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, और ये मूव करते हैं स्केलेटल मसल्स की हेल्प से। समझ पा रहे हो? स्केलेटल मसल यानी कि जो हमारे स्केलेटन से जुड़ी हैं, जो हमारे ऑर्गन से जुड़ी हैं, क्या बोलते हैं? स्केलेटल मसल्स, ठीक है। अब बेटा जब मूव करोगे, हाथ पैर यही तो मूव करना है तुम्हें, ठीक है। तो जो स्केलेटन सिस्टम से जुड़ी हैं स्केलेटल मसल्स, जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं हमारे वॉलंटरी मूवमेंट्स के लिए, उनकी हेल्प से कौन मूव करता है? पूरे वर्टिब्रेट्स, ठीक है। तो ये था कुछ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म के लोकोमोटरी ऑर्गन्स। अब हम आगे शिफ्ट करेंगे ह्यूमन बींग्स पर, ठीक है। तो यहाँ पर टाइप ऑफ मसल्स हैं बेटा, जो बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस पर पाई जाती हैं, और उनका डिफरेंट नेचर है, यानी कि वो तुम्हारी इच्छा के अनुसार काम करेंगी, इच्छा के अनुसार काम नहीं करेंगी। उनका डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर है, स्ट्रिएशंस हैं, पोजीशन ऑफ न्यूक्लियस है, नंबर ऑफ न्यूक्लियस है, बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। तो इन सभी चीज़ों को आगे हम डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पर ज़रा सा ध्यान दो कि जो मूवमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग या फिर मूवमेंट इन द ह्यूमन बीइंग्स है, वो कितने टाइप का होता है। तो जब बेसिकली हमने पढ़ा कि मूवमेंट, तो बेसिकली कितने टाइप का था? 4 टाइप का। वो बेसिक चारों टाइप के मूवमेंट बेटा ह्यूमन में होते हैं। बेसिक चारों टाइप के मूवमेंट किस में है बेटा? ह्यूमन में है, ठीक है। तो अब ज़रा ध्यान दो, ज़रा सा यहाँ पर ध्यान दो। जितने भी तुमने 4 बेसिक टाइप पढ़े थे, वो चारों यहाँ पर देखने को मिलेंगे। पहला, दूसरा, थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है। हो गए ना चारों? सबसे पहला बेटा जरा सा क्लिक करो दोबारा, कौन सा था? अमीबॉइड, अमीबॉइड, ठीक है। तो यहाँ पर ह्यूमन बॉडी के अंदर ऐसा कौन सा पार्ट है जो अमीबॉइड मूवमेंट शो कर रहा है? तो बेटा जब ब्लड पड़ रहे थे, जब ब्लड पड़ रहे थे, तो क्या कहा कि यहाँ पर ब्लड वेसल्स के अंदर सेल्स होती हैं WBCs, सेल्स होती हैं WBCs, ठीक है। और हमने कहा कि ये शो करती हैं डायपेडिसिस, डायपेडिसिस, ठीक है। तो ज़रा सा ध्यान दो, जो WBCs हैं डायपेडिसिस शो करती हैं, और फिर हमने कहा कि ये फैगोसिटिक भी हो सकती हैं, फैगोसिटिक भी हो सकती है, मतलब
अगर किसी को देखा कि फॉरेन मॉलिक्यूल है तो उसको इनगल्फ कर लेंगी। फैगोसिटिक मतलब खा जाएंगी। तो जब ये WBCs शो करती हैं फैगोसिटिक, तो बिल्कुल अमीबा की तरह, बिल्कुल अमीबा की तरह इनका भी एक एक्सटेंशन यहाँ से निकलता है, एक्सटेंशन निकलते हैं, और जिस फॉरेन मॉलिक्यूल को ये टारगेट कर रही हैं दोनों तरफ से जाकर उसको इनगल्फ कर लेंगी। समझ पा रहे हो इतनी बात? ठीक है, तो ज़रा सा यहाँ पर ध्यान दो कि जो बेटा ह्यूमन बॉडी के अंदर अमीबॉइड मूवमेंट है वो कौन शो करता है? WBCs, WBCs। ठीक है, फिर दूसरा मूवमेंट कौन सा था? सिलियरी मूवमेंट, सिलियरी मूवमेंट। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। जो फैलोपियन ट्यूब में ओवा का मूवमेंट होता है वो विद द हेल्प ऑफ सीलिया है, लेकिन ओवा के पास अपने सीलिया नहीं है, ओवा के पास अपने सीलिया नहीं। तो सपोज ये है फैलोपियन ट्यूब, ठीक है, यहाँ पर सीलिया है, यहाँ पर क्या है? सीलिया है, और यहीं पर हो रहा है मूवमेंट ऑफ ओवा। क्या है? ओवा, ओवम। ठीक है, तो ये सीलिया ऐसे 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 बीट करेंगे और ये ओवम मूव करता हुआ आगे की तरफ चला जाएगा। समझ पा रहे हो क्या इतनी बात को? तो जो सिलियरी मूवमेंट है वो कहाँ देखने को मिलता है? फैलोपियन ट्यूब में, फैलोपियन ट्यूब में। फैलोपियन ट्यूब में देखने को मिलेगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है? अब जरा थर्ड पे चलो। कौन सा था? फ्लैजेलर। कौन सा था बेटा? फ्लैजेलर मूवमेंट, फ्लैजेलर मूवमेंट। ठीक है, तो जो बेटा ह्यूमन बॉडी के अंदर जो मेल जर्म सेल है, जो मेल का जो स्पर्म है, इस तरीके से तो होता है, इस तरीके से ही तो होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम कहते हैं कि ये पार्ट हेड है, ये पार्ट हेड है, और ये पार्ट टेल है। ठीक है, ये पार्ट टेल है। तो जो टेल ऑफ द स्पर्म है वो फ्लैजेलर मूवमेंट शो करती है। ठीक है, क्या करती है? फ्लैजेलर मूवमेंट शो करती है। समझ पा रहे हो? फिर आ जाता है अपना फोर्थ, जो कि है मस्क्यूलर, मस्क्यूलर। और यहाँ पर 3 टाइप्स की मसल्स देखने को मिलेंगी बेटा। स्केलेटल, स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल, और यहाँ पर कार्डियक मसल। ठीक है, इन तीनों मसल्स की हेल्प से बॉडी के सभी मूवमेंट जो कि वॉलंटरी और इनवॉलंटरी हो सकते हैं उनको कंट्रोल किया जाता है। समझ पा रहे हो इतनी बात को? ठीक है, अब यहाँ पर एक बात आती है कि जो मेजर में मूवमेंट्स हैं जो ह्यूमन बॉडी के, जो हम अपनी इच्छा के अनुसार करते हैं या फिर अपनी इच्छा के अनुसार करते हैं, या फिर हमारे बॉडी के नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में जो मूवमेंट्स हैं वो किसके थ्रू होते हैं? मसल्स के थ्रू। किसके थ्रू? मसल्स के थ्रू होते हैं। क्या इतनी बात बेटा समझ पा रहे हो? तो यहाँ पर तुम्हें ध्यान रखना है कि जो ह्यूमन बॉडी के अंदर मूवमेंट्स हैं और जो हमने बेसिक टाइप ऑफ मूवमेंट्स पढ़ा, यहाँ चारों के चारों टाइप ऑफ मूवमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? तो ज़रा नेक्स्ट पे चलो। अब यहाँ पर देखेंगे हम लोग कि कौन सी मसल्स कैसी दिखती हैं, उनका शेप कैसा है, और यहाँ पर किस तरीके का उनका न्यूक्लियस नंबर है, न्यूक्लियस शेप है। इन सभी चीज़ों को हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आ जाओ स्केलेटल मसल, सबसे पहले आ जाओ स्केलेटल मसल। ठीक है, तो अगर स्केलेटल मसल को देखें तो कुछ इस तरीके की होती है। ठीक है, ये स्ट्रिएशंस भी हैं, स्ट्रिएशंस हैं। ठीक है, और फिर आ जाओ स्मूथ मसल पे, तो बहुत सुंदर सी बेटा स्मूथ मसल बनाते हुए ये न्यूक्लियस बनाते हुए, और इसका
ये न्यूक्लियस, ठीक है। अब ज़रा इधर आ जाओ, अब ज़रा इधर आ जाओ कार्डियक मसल्स पर, कार्डियक मसल्स पर आ जाओ। तो कुछ इस तरीके का ब्रांचिंग, यहाँ पर भी स्ट्रिएशंस प्रेजेंट, यहाँ पर भी स्ट्रिएशंस प्रेजेंट, और न्यूक्लियस का नंबर 1-1, ठीक है। न्यूक्लियस का नंबर 1-1। क्या इतनी बात समझ पा रहे हो बेटा? ठीक है। तो चलो यहाँ पर इनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करते हैं, ठीक है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर शेप बेटा कैसा है, शेप कैसा है, सिलिंड्रिकल शेप है। कैसा है? सिलिंड्रिकल शेप, ठीक है। और यहाँ पर कैसा शेप है? फ्यूजिफॉर्म शेप, फ्यूजिफॉर्म शेप। जबकि यहाँ पर अगेन सिलिंड्रिकल शेप, सिलिंड्रिकल शेप, ठीक है। लोकेशन, अच्छा ये मसल्स कहाँ, कौन सी लोकेशन पर बॉडी में पाई जाएंगी? ठीक है, तो ये होंगी अटैच टू स्केलेटन, अटैच टू स्केलेटन, ठीक है। जो स्मूथ मसल्स हैं वो किसके साथ अटैच होती हैं? विसरल ऑर्गन्स के साथ, अटैच्ड टू विसरल ऑर्गन्स, विसरल ऑर्गन्स। और जो कार्डियक मसल्स हैं इनकी लोकेशन ओनली एंड ओनली हार्ट में, प्रेजेंट इन हार्ट, प्रेजेंट इन हार्ट, ठीक है। समझ में आ रही है इतनी बात बेटा? तो यहाँ पर ज़रा सा ध्यान दो, ठीक है। तो नेचर, अब नेचर कैसा है? तुम्हारी इच्छा के अनुसार काम करेंगे या फिर इच्छा के अनुसार काम नहीं करेंगे। तो जो स्केलेटल मसल्स हैं जो स्केलेटन से अटैच हैं, यानी कि तुम्हारी इच्छा हुई स्केलेटन से अटैच है, यहाँ पर स्केलेटन है, अभी आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तुम्हारी इच्छा हुई कि अपन हाथ ऐसे करेंगे तो हुआ, अपन हाथ ऐसे करेंगे तो हुआ, ठीक है। यानी कि इच्छा के अनुसार काम कर रहे हैं, यानी कि नेचर कैसा है? वॉलंटरी है। कैसा है? वॉलंटरी, वॉलंटरी नेचर, ठीक है। जबकि जो स्मूथ मसल जो विसरल ऑर्गन के साथ अटैच हैं, जैसे कि तुमने खाना खाया बेटा, अब तुम कह रहे हो कि हमारा मन नहीं है कि ये खाना डाइजेस्ट हो, ठीक है, हमारा मन नहीं है कि ये खाना डाइजेस्ट हो। क्या तुम्हारी बात सुनी जाएगी? क्या तुम्हारी बात मानी जाएगी? नो, बात नहीं मानी जाएगी, क्योंकि नेचर कैसा है? इनवॉलंटरी है। कैसा है? इनवॉलंटरी, ठीक है। समझ पा रहे हो? और फिर आती है कार्डियक मसल। क्या तुम्हारा दिल तुम्हारी इच्छा के अनुसार धड़कता है? जब तुमने कहा हाँ रुक जाओ, स्टॉप, क्या रुक गया? नहीं रुका, वो भी तुम्हारी बात नहीं सुनता बेटा, दिल भी तुम्हारी बात नहीं सुनता है, तो ये भी हो गया इनवॉलंटरी। कैसा हो गया? इनवॉलंटरी, ठीक है। समझ पा रहे हो? अब देखो, अब देखो ब्रांचिंग, ब्रांचिंग, क्या ब्रांचिंग दिख रही है किसी में? यहाँ पर नो, यहाँ पर नो, यहाँ पर यस। ब्रांचिंग कहाँ पर होगी? सिर्फ और सिर्फ कार्डियक मसल्स में, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ कार्डियक। ब्रांचिंग यहाँ पर अब्सेंट है बेटा, यहाँ पर भी अब्सेंट है, और सिर्फ कार्डियक मसल्स के केस में ब्रांचिंग प्रेजेंट होगी, ठीक है। तो ज़रा सा ध्यान दो फिर से, न्यूक्लियस का नंबर, न्यूक्लियस का नंबर, मल्टी न्यूक्लिएटेड दिख रहा है ना, यहाँ पर देखो न्यूक्लियस का नंबर 1 से ज़्यादा है ना, तो यहाँ पर मल्टी न्यूक्लिएटेड, जबकि यहाँ पर यूनी न्यूक्लिएटेड, यूनी न्यूक्लिएटेड, और यहाँ पर भी देखो बेटा यूनी न्यूक्लिएटेड। इतनी बात समझ में आई? ठीक है। अब न्यूक्लियर पोजीशन, यानी कि बेटा न्यूक्लियस आखिर है कहाँ पर? न्यूक्लियस कहाँ पर है? तो देखो पेरीफेरी, यानी कि किनारे है, सेल्स के किनारे, पेरीफेरी पर है न्यूक्लियस। यहाँ पर सेंटर में है, यहाँ पर भी सेंटर में है, ठीक है, ऑन पेरीफेरी, ऑन पेरीफेरी। जबकि यहाँ पर सेंट्रल न्यूक्लियस, सेंट्रल
न्यूक्लियस, और यहाँ पर भी बेटा सेंट्रल न्यूक्लियस। ठीक है, अब बात आती है स्ट्रिएशंस। ये स्ट्रिएशंस क्या यहाँ दिख रहे हैं? दिख रहे हैं। क्या यहाँ दिख रहे हैं? नहीं दिख रहे हैं। क्या यहाँ दिख रहे हैं? हाँ दिख रहे हैं। ठीक है, तो ज़रा यहाँ पर ध्यान दो। तो अगर बात करें स्ट्रिएशंस की, तो बेटा स्केलेटल मसल्स के केस में स्ट्रिएशंस प्रेजेंट होंगे, यहाँ पर अब्सेंट होंगे, और कार्डियक मसल्स के केस में भी स्ट्रिएशंस प्रेजेंट होंगे। ठीक है, अब बारी आती है इंटरकैलेटेड डिस्क की। किसकी बारी आती है? इंटरकैलेटेड डिस्क की। तो ज़रा देखो स्केलेटल मसल्स में, ज़रा देखो स्केलेटल मसल्स में, यहाँ पर देखो दिख रहे हैं इंटरकैलेटेड डिस्क, दिख रही है, दिख रही है इंटरकैलेटेड डिस्क। ठीक है, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर नहीं, वहाँ पर दिख रही हैं। देखो ये इंटरकैलेटेड डिस्क दिख रही है बेटा, तो यहाँ पर तो एब्सेंट होंगी जबकि वहाँ प्रेजेंट होंगे। ठीक है, देखो एब्सेंट, इधर भी, यहाँ पर भी एब्सेंट, और यहाँ प्रेजेंट। समझ में आ रही है इतनी बात? इतनी बात समझ में आई? ठीक है, तो ज़रा देखो स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल और कार्डियक मसल। ठीक है, इन सभी का ये कैरेक्टरिस्टिक्स जितने यहाँ पर मैम ने लिखे हैं, ये सारे तुमको भी लिखने हैं और इनको याद करना है। ठीक है, तो तुम यहाँ से चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, तो देखो ज़रा, अब ज़रा देखो स्केलेटल मसल। ठीक है, तो अब देखो एनसीईआरटी में बेटा एक डायग्राम दिया इस तरीके का, जिसमें एक गोला है और उसमें क्या है कि एक गोले के बाद दूसरा गोला, फिर उसके अंदर से तीसरा, फिर तो अपन यहाँ पर क्या करेंगे बेटा, अपन यहाँ पर इस तरीके से ना स्टडी करके इसको यहाँ से कट किया और उठा करके ऐसे देखेंगे, तो यहाँ देखो कुछ इस तरीके का दिखेगा। समझ पा रहे हो? तो देखो ये जो ये स्ट्रक्चर है सबसे बाहर का, वो ये है, फिर एक बेटा गोला इसके अंदर से निकला, ये है, और फिर ये निकला जो कि ये है। अब यहाँ पर ध्यान से समझने की ज़रूरत, तो ये जो आउटर कवरिंग है, ये क्या है? आउटर कवरिंग है, इसको क्या कह देंगे? एपीमाइसियम। क्या कह देंगे? एपीमाइसियम। अब एपीमाइसियम के अंदर ही क्या है बेटा? मसल है। क्या है? मसल। ठीक है, अब देखो इसके अंदर जब चले, यानी कि इस वाले डायग्राम को देखो, इसके अंदर से जो ये गोला निकला, यहाँ पर कई ग्रुप ऑफ दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स हैं। समझ पा रहे हो? इस तरीके के कई स्ट्रक्चर्स इसके अंदर भरे होंगे। किसके अंदर? मसल के अंदर। समझ पा रहे हो इतनी बात को? तो देखो ये जो ऑरेंज वाला स्ट्रक्चर है, ये जो ऑरेंज वाला स्ट्रक्चर है, ये क्या है? फैसिकुलाई। क्या है? फैसिकुलाई है, फैसिकुलाई। समझ पा रहे हो? ठीक है, लेकिन जो फैसिकुलाई है वो बिल्कुल जस्ट इसी की तरह है, एक कवरिंग से कवर है। ठीक है, यहाँ पर कवर है, ये क्या है? पेरीमाइसियम है। क्या है बेटा? पेरीमाइसियम। ठीक है, अब देखो ये जो स्ट्रक्चर निकला हुआ दिखाया गया, ये जो स्ट्रक्चर निकला हुआ दिखाया गया, ये क्या है? इसके अंदर ये यहाँ पर जो प्रेजेंट है। ठीक है, यहाँ पर देखो दिख रहा है, देखो ये जो पिंक वाला स्ट्रक्चर, यही है असल, यही है बेटा असल तुम्हारी मसल सेल। क्या है? मसल सेल, या फिर इसी को मायोसाइट। समझ पा रहे हो इतनी बात को? ठीक है, इसी को क्या कहते हैं? मायोसाइट कहते हैं। अब देखो यहाँ पर इसके बाहर भी एक कवरिंग दिखाई दे रही है, इसके बाहर भी एक कवरिंग दिखाई दे रही है बेटा, इसको कह रहे हैं एंडोमाइसियम। क्या कह रहे हैं? एंडोमाइसियम कह रहे हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ से बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता होगा कुछ बच्चों को, तो ऐसे इसको काटा, उठाकर सामने से देखा, तो देखते हैं कि इस तरीके का एक मसल है जिसके बाहर एक कवरिंग है। क्या कह रहे हैं? एपिमाइसियम। उसके अंदर कुछ बहुत सारे फैसिकुलाई प्रेजेंट हैं जिनके बाहर भी एक एक कवरिंग है। क्या कह रहे हैं? पेरीमाइसियम। उसके अंदर मसल सेल्स हैं जिनके बाहर भी एक कवरिंग है। क्या कह रहे हैं?
माइसियम। अब ज़रा सा ध्यान दो, यहाँ पर ये जो कनेक्शन है, जो ये फैसिकुलाई है बेटा, ये आपस में कनेक्टेड होते हैं कि ऐसा नहीं कि तुम उधर भाग गए अपन इधर भागा है, नो, आपस में क्या है बेटा, कनेक्शन है। कनेक्शन को क्या कहते हैं, फैशिया। क्या कहते हैं, फैशिया। ठीक है, तो क्या तुम्हें इतनी बात समझ में आ रही है? ज़रा सा ध्यान दो कि इस तरीके के कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर को उठा करके इस तरीके से देखो, तो यही है एक्चुअल ह्यूमन मसल सेल का डायग्राम। ठीक है, तो ज़रा नेक्स्ट पे चलो। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दो। अब जैसे कि हम एक नॉर्मल सेल पढ़ते हैं, तो बेटा सबसे पहले जो उसकी आउटर कवरिंग है उसको क्या कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, क्या कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो मसल सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन कुछ इस तरीके से होती है। ये देखो, ध्यान दो, ध्यान दो बेटा, ऐसे ये। ठीक है, ये सपोज ऐसे बनाया, फिर इधर से बनाएंगे, ये है बेटा मसल सेल। क्या है, मसल सेल। और इसमें इस तरीके से अंदर की तरफ इस तरीके के स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये बनाई अपन ने प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो बताओ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को प्लाज्मा लेमा भी तो कहते हैं, प्लाज्मा लेमा भी तो कहते हैं। तो यहाँ पर बार बार बेटा एक वर्ड आएगा, सार्को। क्या वर्ड आएगा, सार्को। इसको तुम ध्यान रखो। ठीक है, सार्कोलेमा, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सार्कोप्लाज्म। तो तुम ये सार्को वर्ड से क्या समझ जाओगे कि बात किसकी हो रही है, मसल की। ठीक है, तो जैसे नॉर्मल सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्लाज्मा लेमा, तो जो मसल सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है क्या कहेंगे, सार्कोलेमा। क्या कहेंगे, सार्कोलेमा। और इसी के अंदर हम पढ़ेंगे कि अभी ऐसे यहाँ पर फिब्रिल्स अरेंज रहते हैं। ठीक है, ये इसी को हम पढ़ेंगे कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट, सार्कोमियर। ठीक है, यहाँ पर फिब्रिल्स अरेंज है। ठीक है, तो बताओ, जैसे कि नॉर्मल सेल में अंदर, अब यहाँ पर तो फिब्रिल्स बना लिया, तो यहाँ देखते हैं, सपोज साइटोप्लाज्म। तो जो बेटा नॉर्मल सेल का साइटोप्लाज्म होता है उसको क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म बोलते हैं। लेकिन जब मसल सेल का साइटोप्लाज्म होगा तो क्या बोलेंगे, सार्कोप्लाज्म। क्या बोलेंगे, सार्कोप्लाज्म। अब ये कोई नहीं कहेगा कि यहाँ पर फिब्रिल्स इधर हैं और सार्कोप्लाज्म उधर है, ऐसा नहीं है। तुम्हें समझ में आई, इसीलिए यहाँ पर घिचड़ तपड़ नहीं किया है, अलग से बना दिया। यहीं पर होगा, ये फिब्रिल्स इधर भी होंगे, इधर भी होंगे। समझ पा रहे हो ना? ठीक है, तो साइटोप्लाज्म ऑफ द मसल सेल क्या बोलेंगे, सार्कोप्लाज्म बोलेंगे। दूसरी बात, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ पर जो ER होगा यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो नॉर्मल सेल का ER क्या बोलते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। लेकिन जो मसल सेल का बेटा ER है क्या बोलेंगे, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, क्या बोलेंगे, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये बातें ध्यान रखना ज़रूरी है, क्योंकि जब कॉन्ट्रैक्शन पढ़ोगे तब यही चीज़ें आएंगी और तुम कह दोगे कि अपने को तो पता ही नहीं है कि ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, सार्कोप्लाज्म क्या है, कहाँ से कैल्शियम आया, कहाँ चला गया, हमें कुछ समझ में नहीं आया। तो ये कुछ टर्म्स हैं जिनको तुम्हें ध्यान रखना ज़रूरी है। ठीक है, अब इसके आगे हम ये पढ़ेंगे कि ये जो अरेंजमेंट ऑफ द फिब्रिल्स है, अरेंजमेंट ऑफ मायोफिब्रिल्स या फिर जो भी कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन है उनका अरेंजमेंट कैसा है, और एक्चुअल में एक सार्कोमियर किस तरीके से प्रेजेंट होती है, कौन कौन से बैंड है, कौन कौन से फिलामेंट है, समझ पा रहे हो, और एक्चुअल में मसल कैसे कॉन्ट्रैक्ट करती है, समझ पा रहे हो। तब तक इन चीज़ों को, इन टर्म्स को तुम्हें याद होना चाहिए। और जब मसल कॉन्ट्रैक्शन में ये चीज़ें मैं कनेक्ट करूँगी तो दोबारा मैं तुमको बताने वाली नहीं हूँ कि क्या है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, कहाँ से कैल्शियम आ गया साइटोप्लाज्म में, समझ पा रहे हो। तो इन चीज़ों को पढ़ो, अच्छे से याद करो, और मिलते हैं अगले नेक्स्ट सेशन में मसल कॉन्ट्रैक्शन के साथ। थैंक यू।